बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस विनवर्ड क्लास 2। पहली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विनवर्ड को समझा था और ये सीखा था कि इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मौजूद है। अगर आप लोगों ने ये पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसको आप लोग लाजमी देखिए और उसके बाद आप लोग इस क्लास में आइएगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विनवर्ड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इसके अंदर लेटर, एप्लीकेशन, सीवीज़ वगैरह बनाते हैं। विनवर्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर और अब हम हाजिर हैं आपके सामने एडवांस विनवर्ड क्लास 2 के साथ। तो देखें, पहली क्लास में हमने ये समझा था कि हमें सबसे पहले कुछ भी टाइप करना है और उसके बाद उसको हमने सेलेक्ट करना है। टाइप करना, जो कुछ भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको हम डाटा एंट्री कहते हैं कि डाटा इंटर करना। ये याद रखिए कि क्या आप लोग डाटा एंट्री का जो पूछा जाता है कि आपको डाटा एंट्री आती है, तो जब आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उस पर डाटा डाल सकते हैं, इसका मतलब आप डाटा इंटर कर सकते हैं। तो कोई भी डाटा आप इंटर करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे अपना नाम इंटर किया। एक्चुअली मैंने एक डाटा इंटर कर दिया इसके अंदर कि मैंने इसको बता दिया राना मेहताब आलम एक नाम है कंप्यूटर जो मैंने इसमें इंटर कर दिया, यानी एक डाटा इंटर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आज हम समझेंगे। और आज का हमारा पूरा टॉपिक जो है वो ये होम टैब आप लोग जो देख रहे हैं के अंदर जो फॉन्ट सेक्शन है उसको आज हम कवर करेंगे। तो देखें, सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है होम टैब में कैलिबरी बॉडी। ये आपका फॉन्ट है पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। देखिए, आप अपने टेक्स्ट को एक फ़ॉन्ट देना चाहते हैं, लिखाई का फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं, तो पहला काम क्या है कि आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस टाइम भी ऊपर आई बटन के ऊपर सिलेक्शन की पूरी वीडियो आ रही है, आप वहाँ से उसको लाजमी देखिए कि किस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। देखिए, सबसे पहला काम होता है कि आपने उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने जो काम करना है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ फॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जिनको आप अपने उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के मुताबिक बदल सकते हैं। यानी जौन सा भी, ये मैं माउस का व्हील जो है वो डाउन कर रहा हूँ और ये आपके सामने फॉन्ट आ रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि ये फ़ॉन्ट आप कहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आपके कंप्यूटर में ये फ़ॉन्ट ऐड होंगे, ये भी आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने ये वाला फ़ॉन्ट देखें यहाँ पे ये इसको बना दिया है और ये फ़ॉन्ट आ गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ गौर करें तो आप लोगों ने ना एक काम और भी करना है कि कापी पेंसिल आप लोगों ने ले लेनी है और समझना है साथ साथ इस चीज़ को कि अगर आप इसको शॉर्टकट के मुताबिक करना चाहते हैं, यानी कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें कंट्रोल शिफ्ट F का बटन प्रेस करेंगे ना, ये देखें मैं आप कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट F, तो आपके सामने ये फॉन्ट की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इधर ये लिखा हुआ है यहाँ पे सैम्पल जो इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, आपको यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, यानी आप लोग कीबोर्ड की मदद से भी कंट्रोल शिफ्ट F की मदद से इसके अंदर आके उसमें तब्दीली कर सकते हैं। और मैंने ओके किया तो देख सकते हैं उसके अंदर वो तब्दीली आ गई है और ऊपर ये वाला फॉन्ट आ गया है। इसके बाद आगे का जो सेक्शन है ये वाला, ये फॉन्ट का साइज़ है। ठीक है, फॉन्ट के साइज़ के लिए जो आप लोग शॉर्टकट ले सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने कापी पेंसिल लेकर ये सारे शॉर्टकट जो है वो लाजमी अपने पास नोट कर लेने हैं। एक तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये फॉन्ट की लिस्ट मौजूद है, इसमें से आप फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं।
पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आप लोग कम से कम एक साइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1638 तक आप इसको लेके जा सकते हैं। आप यहाँ पे इस लिस्ट से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग ये देखें, इसके मुताबिक भी आप लोग जो है इसको बढ़ा सकते हैं, इसके मुताबिक भी इससे, और इससे आप इसको कम कर सकते हैं। ये दूसरा जो सेक्शन है, ठीक है, इनसे आप साइज़ को, फॉन्ट को कम ज़्यादा करते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल, ठीक है, और ये ग्रेटर के साइन से आप लोग इसको इंक्रीज़ करेंगे और लेसर के साइज से आप इसको डिक्रीज़ करेंगे। एक तो ये है। दूसरा आप इसको ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट से आप इसको इंक्रीज़ करेंगे और इस ब्रैकेट से आप लोग इसको डिक्रीज़ करेंगे। ये जो आपके सामने है ये अकॉर्डिंग टू इस लिस्ट के मुताबिक, यानी ये जो कमांड है इसके मुताबिक इसको इंक्रीज डिक्रीज़ करेगा लिस्ट के मुताबिक। जबकि ये वाली कमांड जो है, ये जो कमांड है, ये 1 बाई 1 फॉन्ट साइज़ को ऊपर नीचे करेगी। और ये आपके सामने इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ इसके मुताबिक एक जो लिस्ट है इसकी, ठीक है। और ये सेक्शन जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाली चीज़ जो है, ये है आपकी चेंज केस। अब चेंज केस से क्या मुराद है? अगर आप यहाँ पे गौर करें तो लिखा हुआ है राना मेहताब आलम। इसमें अगर आप देखें तो हर स्पेलिंग का पहला स्पेलिंग कैपिटल है, यानी राना का आर, मेहताब का एम और आलम का ए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये वाला सेक्शन ये इस वक्त काम कर रहा है। अगर मैं इसको सेंटेंस केस कर दूंगा तो देखें पहला स्पेलिंग कैपिटल और बाकी छोटे हो गए हैं। और इसी तरीके से ये देखें लोअर केस और ये मुख्तलिफ केसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो शॉर्टकट है वो आपके सामने शिफ्ट F3 है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप लोग शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो आप लोग देखें ये लोअर केस हो गया है। फिर मैंने प्रेस किया शिफ्ट F3 तो ये देखें टाइटल केस और ईच वर्ड कैपिटलाइज हो गया और ये सारे कैपिटल हो गए हैं। शिफ्ट F3 से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और आज की इस सेक्शन की मैं आप लोगों को इसकी आखिरी कमांड दे रहा हूँ और फिर इसका अगला जो पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नीचे वाला पोर्शन तफसील से, ठीक है। तो ये है आपके सामने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मतलब ये है कि जो इसके ऊपर आपने जो भी इसके ऊपर फॉन्ट लगा दिया है, ये देखें, और आपने जो भी इसको साइज़ दे दिया है, उसके ऊपर जो आपने ये मेकअप किया है, इसके ऊपर जो भी फॉर्मेट लगाया है, कंप्यूटर इस फॉर्मेट को ख़त्म कर दो और इस टेक्स्ट को प्लेन बना दो, बिल्कुल वापस ले जाओ जो इसकी अपनी असल हालत में था। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वही आपका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था, कैलिबरी बॉडी, वो वापस आ गया है और फॉन्ट साइज़ 11 हो गया है, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ स्पेस का बटन, यानी कंट्रोल स्पेस, आप इसकी शॉर्टकट जो है आप देख रहे हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस। ये देखें, अभी भी आप गौर कर लीजिए, मैं आपको फिर बस दिखा देता हूँ। मैंने राना लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, 41 इसका साइज़ हो चुका है और मैं इसको कोई भी यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे ये इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। अब मैं इसको ओरिजिनल वापस लेना चाहता हूँ, जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग फ़ॉन्ट और साइज़ है। ऊपर आप देख लीजिए ये प्लेस स्क्रिप्ट ये लिखा हुआ है, जबकि साइज़ 41 है। मैंने जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाया आप देख सकते हैं कि कैलिबरी फ़ॉन्ट हो गया और 11 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी समझा दिया जाएगा कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आप कैसे चेंज कर सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।